जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये जो सेशन है बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार मद्य निषेध सिपाही, बिहार दरोगा तथा बिहार फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तो आप लोग सेशन में एंड तक बने रहे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा। इस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1000 रुपये दिए थे। और देखिए ऑप्शन ए में जो है वुड्स का डिस्पैच, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच 1854 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए टाइम्स अप। तो देखिए 1880 के दशक में इंडियन मिरर जो अखबार है इसका प्रकाशन होता था कोलकाता से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए इंडियन मिरर का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था 1861 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। दो नाम याद रखना है, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। चलिए आंसर करेंगे, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? और फ्रेंड्स, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अभिनव भारत का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो वीडी सावरकर के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अभिनव भारत का गठन कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धावा आयोजित किया था? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए, किसने किया था? तो देखिए आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये किया था सूर्य सेन ने। और देखिए एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से ऑप्शन आपके सामने यही है। तो देखिए मास्टर दा के नाम से जाना जाता है सूर्य सेन को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? चलिए आंसर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को बोला गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। श्रीमती एनी बेसेंट को ध्यान रखना है, ये प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू को भी ध्यान रखना है, ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन में? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो देखिए इसमें सभी ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, हड़प नीति। हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था 1848 से 56 के बीच में, ध्यान रखना है। 1848 से लेकर 56 में। उसके बाद है बंगाल का विभाजन, ये हुआ था 1905 में। किसके शासनकाल में? तो करजन के शासनकाल में। तीसरा है अस्थाई बंदोबस्त, ये हुआ था 1793 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सभी को नोट करते जाइए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त किया गया था 1793 में। और डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको सहायक संधि। तो सहायक संधि जो है ये 1798 में, याद रखना है। और किसके शासनकाल में?
तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। तो आप देख सकते हैं सबसे बाद में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो देखिए इसका सही जवाब, जो ही बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बनारस का जो 1905 अधिवेशन हुआ था उसी में गोपाल कृष्ण गोखले ने अधिवेशन की थी, अध्यक्षता की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी से मिलने 1912 में। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी से मिलने, तो 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और देखिए जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और बम कब फेंका गया था, तो 1929 में फेंका गया था। पूछा जाता है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल नया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, शौकत अली ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। आपको ध्यान रखना है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 और इसके संस्थापकों में से एक कौन था, तो ये था फिरोज शाह मेहता थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। चलिए आंसर बताएंगे किस आंदोलन के कारण, तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण। ये कब हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त, याद रखना है 7 अगस्त 1905 को हुआ था प्रारंभ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। सभी को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। चलिए आंसर करेंगे, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो उनका नाम क्या है, रास बिहारी बोस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। चलिए आंसर बताएंगे, टाइम्स अप। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। तो जो ही बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। चलिए आंसर बताएंगे, तो वे भारतीय कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ये कब गए थे जेल, तो 1882 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था। चलिए आंसर बताएंगे, तो देखिए ये क्या था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, लंदन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में किया गया था। कहाँ पर, तो ढाका में किया गया था। और किसके द्वारा, तो नवाब सलीम उल्लाह खान, और एक नाम याद रखना है
प्लस आगा खां। तो इसका सही जवाब जो होगा डी ऑप्शन होगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये किसका नाम रखा था परिवर्तित करके स्वराज सभा? तो ये रखा था ऑल इंडिया होम रूल लीग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चलिए तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। अब है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये थे कौन, याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, M.N. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो अभी हमने बताया था, सोच समझ कर आंसर करना है। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में, ध्यान रखना है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा आंदोलन था? चलिए तो देखिए, वह कौन सा आंदोलन था? तो होम रूल लीग आंदोलन था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? चलिए तो किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका सही जवाब है पीटर मारिट्सबर्ग। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो किसने लिया था? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, याद रखना है। और इसके साथ एक नाम और ऐड कर लीजिए, मोतीलाल नेहरू भी थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन का। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने मात्र 25 क्वेश्चंस को ही रखा था, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।